ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं के दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। ये दास आपकी सेवा में बड़ा ही मधुर भजन लेकर आया है, जिसके बोल हैं पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। प्रिय भक्तजनों, ये जीवन हमारा क्षण भंगुर है और जो हमें ये मानव चोला मिला है ये बहुत ही मूल्यवान है, जिसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, पाई न जे परलोक संवारा। बहुत ही कीमती ये मानव चोला। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवताओं को भी ये चोला, ये मानव तन सुलभ नहीं है। कारण देव योनि एक ऐसी योनि है जो सत्कर्म करने के बाद में, पुण्य कर्म करने के बाद में, जप तप करने के बाद में जीवात्मा को स्वर्ग आदि उच्च लोकों के भोग के लिए देवताओं की योनि प्राप्त होती है, किंतु उन लोकों में जाकर ये जीवात्मा भजन नहीं कर सकता, प्रभु का नाम नहीं जप सकता, प्रभु का चिंतन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं गा सकता, कथा नहीं सुन सकता। इसीलिए देवता भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुना होगा, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, जिनकी आयु के 7 दिन शेष थे, तो इंद्र अमृत कलश लेकर आए थे कि एक महाराज ये कथा हमें सुना दो और ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो, जिससे ये इनका मरण नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने उन्हें कहा कि यदि तुम श्रोता बनकर आते तो तुम्हें शायद इस कथा का लाभ प्राप्त हो जाता, किंतु तुम तो व्यापारी बनकर आए हो और व्यापारी के लिए ये कथा सुलभ नहीं है। इस कथा का पात्र एक भक्त हो सकता है जिसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, किंतु तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ आए हो, क्योंकि तुम जानते हो कि देवलोक में भजन नहीं हो सकता, कथा श्रवण करने को तुम्हें नहीं मिल सकती, तो इसलिए तुम प्रलोभन देकर इस कथा को सुनना चाहते हो। तो इसीलिए हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हमें सुंदर चोला मिला है और निरंतर हमें भजन के द्वारा कथा सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भजन भी इसी भाव को व्यक्त करता है। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का
भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। प्रिय भक्तजनों, जब हम माता के गर्भ से बाहर आते हैं उससे पहले गर्भ में पल रहे इस जीव को बहुत ही कष्ट होता है। ये भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस गर्भ में बहुत गर्मी लगती है, मुझे इस गर्भ में बहुत कष्ट होता है। माता गरम खाती है तो मेरे तन को लगता है, माता तीखा मिर्च वाला खाती है वो तन को लगता है, नमक वाला खाती है तन को लगता है। माता ठंडा खाती है तन को लगता है, गरम खाती है तन को लगता है। और तो और इस गर्भ की थैली में जो कीट हैं, जो जीवाणु हैं, वो मुझे खा रहे हैं। मैं अपने ही मलमूत्र की थैली में पल रहा हूं। प्रभु इस नर्क से मुझे मुक्ति दिला दो। भगवान कहते क्या करेगा बाहर जाकर। जीवात्मा कहता प्रभु आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आप मेरे पालनहार हैं। किसी अंधेरी कोठरी में किसी जीवात्मा को, किसी मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो या तो 1 महीने के अंदर वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा, किंतु आप तो 9 महीने तक मेरे साथ रहते हैं और आपके इस परम प्रकाश से ही मेरे अंदर जीवन है। इसी के द्वारा मैं इस अंधेरी काल कोठरी में अपने आप को प्रकाशवान अनुभव कर रहा हूं। एक आप ही मेरे संगी साथी हैं, किसी को मेरी चिंता नहीं है। आज मुझे पता चल गया कि आप सारे जगत के पालनहार क्यों कहलाते हो। प्रभु यदि आप मुझे बाहर भेज देंगे, इस नरक से मुक्ति दिला देंगे, तो मैं सारे जगत को बताऊंगा कि हे मूर्खों, हे नादानों, तुम संसार के झूठे रिश्ते नातों से जो मोह किए बैठे हो, कोई तुम्हारा अपना सगा नहीं है। सब एक दिन तुम्हें शमशान छोड़कर आ जाएंगे, किंतु जो तुम्हारा परम सगा है, तुम्हारा अपना है, परमात्मा, ईश्वर, परम प्रकाशी, तुम उसको अपने ध्यान में लाओ, उसका चिंतन करो, मनन करो, उसकी पूजा करो, अर्चना करो, वंदन करो। वही तुम्हारी भव से नौका पार लगाएगा, तुम्हें 1,84 बंधनों से मुक्ति दिलाएगा, तुम्हारा आवागमन छुड़ाएगा। भगवान कहते हैं बेटा मैं बार बार भेजता हूँ, तू अपने वचन को भूल जाता है, चल एक बार फिर भेजता हूँ। लेकिन बाहर आकर जैसे ही जन्म लेता है, सबसे पहले माता उसे कहती है हाय मेरा लाल, बहन कहती है हाय मेरा भाई, और इस तरह से संसार के झूठे रिश्ते नातों से वो जुड़ जाता है और परमात्मा को भूल जाता है।
बालापन खेल और कूद में खो गया, बालापन खेल और कूद में खो गया, और जवानी में मद मस्त तो हो गया, और जवानी में मद मस्त तो हो गया। बालापन खेल और कूद में खो दिया, और जवानी में मद मस्त तो हो गया। बालापन खेल कूद में और जवानी मौज मस्ती में बीत जाती है, किंतु जब बुढ़ापा आता है तो पछतावा रह जाता है। बालापन खेल और कूद में खो दिया, और जवानी की मस्ती में तू खो गया, और जवानी में मद मस्त तू हो गया। होश में अब तो आजा तू कर ले भजन, होश में अब तो आजा तू कर ले भजन। इस बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, होश में आजा अब तो तू कर ले भजन। इस बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगाने का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। सारा जीवन सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा इसी को कमाने में लगा रहता है, इसी को जोड़ने में लगा रहता है। मेरे पास 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब हो गया, लेकिन ये नहीं पता एक दिन ये सब एक झटके में छूट जाना है। उधर से हमारा श्वास टूटा और लाखों का धन हमसे एक झटके में छूटा। लाखों वाले गए, अरबों वाले गए, लाखों वाले गए, अरबों वाले गए, सोने चांदी और धन दौलत वाले गए, सोने चांदी और धन दौलत वाले गए। कितने राजा गए, कितने रानी गए, कितने राजा गए, कितने रानी गए। राजधानी तलक का भरोसा नहीं, कितने राजा गए, कितने रानी गए। राजधानी तलक का भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। प्रिय भक्तजनों, धन की 3 स्थिति होती हैं। स्वयं द्वारा उपभोग पहली स्थिति, दूसरी धन का सत्कर्मों में लगाकर दान करना,
कथा सत्संग कराना, संत महात्माओं का आदर सत्कार करना, तीर्थों में जाना और वहां जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना, ये दूसरी श्रेणी है। और यदि ये दोनों ना कर पाए तो अंत में इस धन का नाश होता है। आप नहीं करेंगे, आपकी संतानें करेंगी, क्योंकि उन्हें उस धन को कमाने में जो आपने कष्ट उठाया है उसका उन्हें अनुभव नहीं है। वो तो ये कहते हैं पिता ने तो एक पैसा खर्च नहीं किया, कंजूसी से सारा जीवन बिता दिया, अब हमारी बारी आई है, अब हम इसे दोनों हाथों से खर्च करेंगे। और उस पैसे को क्या करते हैं, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से नोट बनाने लगी, चाहे नोटों से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। और यही कर्म होता है और इसी को कहते हैं धन का नाश। इसीलिए जो धन हमें मिला है उसका उपभोग करें और भलाई के काम करें। श्रेष्ठ जीवन मिला कर सभी का भला, श्रेष्ठ जीवन मिला कर सभी का भला, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तू करेगा भला तेरा होगा भला, तू करेगा भला तेरा होगा भला। बो के कांटे ना पाओगे आम कभी, तू करेगा भला पाएगा तू भला। बो के कांटे ना पाओगे आम सभी, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। सिकंदर इसका उदाहरण है। दुनिया जहां की दौलत उसने इकट्ठी कर ली, कितनी मारकाट मचाई, माताओं से उनके बेटे छीन लिए, बहनों से उनके भाई छीन लिए और स्त्रियों के माथे का सिंदूर छीन लिया। और अंत में जब गया तो एक पैसा एक पाई भी अपने साथ नहीं लेके जा सका। खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, लूट का सब खजाना यहीं रह गया, लूट का सब खजाना यहीं रह गया। खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, लूट का सब खजाना धरा रह गया, लूट का सब खजाना धरा रह गया। वेद लुकमान भी अंत में कह गया, वेद लुकमान भी अंत में कह गया। बेवफा जिंदगी का भरोसा नहीं, वेद लुकमान भी अंत में कह गया। बेवफा जिंदगी का भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं,
जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। दुनिया पाने का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। मेरे भक्तजनों, यदि ये भजन अच्छा लगा हो तो इस भजन को लाइक करें, अपने मित्र सगे संबंधी को शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, जयकार शेरवाल के बोल साचे दरबार की जय।